नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं और आप इस इल्मी रूहानी मरकज़ में आज इस अज़ीमुश्शान बाबरकत रूहानी नूरानी महफिल के अंदर हाजिर हैं। हमारे मोहसिन मुरब्बी उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा क़ारी ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब ज़ीदा मजदूहू अरसा दराज से यहाँ नूरे कुरान से लोगों के सीनों को मुनव्वर कर रहे हैं। तो मुझे जो मौजू हुक्म दिया गया और जितने वक्त का हुक्म मिला उस वक्त में रहते हुए चंद गुज़ारिशात अपने मौजू के हवाला से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। उम्मीद है कि आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद वो सहीफ़ा इनक़िलाब है, वो किताब ला रैब है कि जिसकी निस्बत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि वो आपके सीने अक़दस पर नाजिल हुई। और कुरान मजीद का एजाज़ है कि आज कमो बेश 1450 साल गुजर गए और 14,000 साल भी अगर और गुजर जाएं, क़यामत तक कुरान मजीद का एक लफ्ज न बदला है न बदल सकता है। तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, तीनों मुक़द्दस किताबों के अंदर तख़रीफ़ात कर दी गई, आयात को बदल दिया गया, अहकाम को बदल दिया गया, लेकिन कुरान आज से कमो बेश 1450 साल पहले जिस तरह सीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ उसी तरह आज हमारी आंखों के सामने मौजूद है। ये नबी अलैहिस्सलाम का वो जिंदा जावेद मुअज्जा है जिसकी आज हम ज़ियारत करते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद का दूसरा एजाज ये है जो अलवाह तौरात में लिखा हुआ था कि ए मूसा, एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे अपनी मुक़द्दस किताब को अपनी सीनों के अंदर जुबानी महफूज करेंगे। आज पूरी दुनिया ईसाइयत के अंदर ईसाइयों का कोई बड़े से बड़ा पादरी ये दावा नहीं कर सकता। दुनिया यहूदियत के अंदर कोई बड़े से बड़ा यहूदियों का अखबार, यहूदियों का आलिम ये दावा नहीं कर सकता कि उनको अपनी मुक़द्दस किताबें याद हैं, क्योंकि वो असली हालत में बाकी नहीं है। अहकाम बदल गए, उनको याद भी नहीं, किताबें भी बदल गई। लेकिन अलवाह तौरात के अंदर ये बात लिखी थी कि एक उम्मत ऐसी आएगी जिसके 6-6 साल के बच्चों को रब ये एजाज बख्शेगा, वो अपनी किताब मुक़द्दस को अपने सीनों में जुबानी महफूज करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों में इस मजमून को पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि इलाही ये उम्मत मुझे अता फरमा। इतनी शान वाली उम्मत कि इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे कुरान के हाफिज होंगे, अपनी मुक़द्दस किताबों को जुबानी याद करेंगे। तो रब की तरफ से जवाब मिला, मूसा आप कलीमुल्लाह हैं, ये उम्मत हबीबुल्लाह की है। जिनके उम्मत के 6-6 साल के बच्चों को रब ये एजाज बख्शेगा, वो अपनी मुक़द्दस किताब को अपने सीनों में महफूज करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाह में अर्ज किया, इलाही अगर ये मेरी उम्मत नहीं बन सकते तो मुझे इजाजत दे, मैं इस उम्मत में शामिल हो जाता। कि जिस उम्मत के 6-6 साल के बच्चे
कुरान के हाफिज हैं। हजरात गिरामी कदर 1258 ईस्वी के अंदर हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया। तारीख गवाह है, बगदाद के कुतुब खानों को लूटा गया, लाइब्रेरियों को आग लगाई गई, मसाजिदों मदारिस से किताबों को निकालकर दरिया बुर्द किया गया, आग लगाई गई, कुतुब खाने जलाए गए। यहां तक कि हलाकू खान ने ऐलान किया था बगदाद के अंदर कोई कुरान का नुस्खा नजर न आए। क्यों? उसने कहा कुरान माज़अल्लाह फितने की जड़ है। जिस तरह आज भी कुछ अकल से पैदल लोग कहते हैं, कुरान जलाने की बात करते हैं, उसने कहा कुरान फितने की बुनियाद है। कोई कुरान का नुस्खा बगदाद में बाकी न रहे। उसकी फौजें कुरान के नुस्खे उठाकर ले आए और दरिया के अंदर, बगदाद के दरिया के अंदर दरिया बुर्द करने लगे, आग लगाने लगे। तो वहां एक 6 साल का बच्चा दरिया के किनारे खड़ा था, वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। हलाकू खान ने उससे पूछा तू मुसलमान है? कहा मुसलमान हूं। तेरी मुकद्दस किताब है, उसको जलाया जा रहा है, दरिया बुर्द किया जा रहा है, पानी में बहाया जा रहा है, तेरे चेहरे पर उदासी नहीं है, परेशानी नहीं है, तू तो मुस्कुरा रहा है, वजह क्या है? उसने कहा जनाब बात यह है मैं तेरी अकल पर हंस रहा हूं, तेरी सोच पर मुस्कुरा रहा हूं, तेरे नजरिए पर हंस रहा हूं। तूने समझा ये तौरात है, ज़बूर है, इंजील है जो कागज पर लिखी है, दरिया बुर्द कर दी तो दुनिया से नुस्खे खत्म हो जाएंगे। ये तौरात नहीं है, ज़बूर नहीं है, इंजील नहीं है, ये कुरान है जो अल्लाह ने 6-6 साल के अपने गुलामों और बंदों के सीनों पर लिख दिया है। ये कुरान है। यहूदियों का सबसे बड़ा एतराज कुरान मजीद पर यह था, अगर कुरान अल्लाह का कलाम है तो एक ही मर्तबा क्यों नहीं उतरा? जिस तरह तौरात अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर बुलाकर यकबार की अता कर दी, कुरान एक मर्तबा इकट्ठा क्यों नहीं दिया गया? इसके 3 जवाब कुरान ने दिए। तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह कहे ना जरा, मुझे पता चला। 3 जवाब कुरान ने दिए। पहला जवाब कुरान ने कहा अगर कुरान इकट्ठा उतर जाता तो हुजूर की उम्मत अमल न कर सकती। साथ ही नमाज का हुक्म आ गया, रोजे का भी साथ ही आ गया, हज का भी आ गया, ज़कात का भी आ गया, शराब भी अखबार की हराम हो जाती, कुरान सारा एक मर्तबा आ जाता, सारे अहकाम इकट्ठे आ जाते। तो फरमाया क्या होता? वही जो कौम मूसा के साथ हुआ कि सारी तौरात इकट्ठी मिल गई, अहकाम पर अमल मुश्किल हो गया, अल्लाह के अजाब का शिकार हुए। फरमाया ये मेरे हबीब के गुलाम हैं, मैं इनको आजमाइश में नहीं डालना चाहता, ठहर ठहर कर हुक्म दूंगा ताकि अमल करते जाएं, रब की बारगाह से अजर पाते जाएं। दूसरा जवाब फरमाया कुरान ठहर ठहर कर इसलिए उतरा, सवाल यहूदियों ने पूछा, जवाब खुदा ने वही की सूरत में दिया। सवाल ईसाइयों ने पूछा, अल्लाह ने कुरान की वही की सूरत में जवाब दिया। सवाल सहाबा ने पूछा, वही की सूरत में जवाब आया। ठहर ठहर कर कुरान की आयतें उतरती रही, सहाबा के सवालों के जवाब बनकर, यहूदियों और ईसाइयों के सवालों के जवाब बनकर कुरान ठहर ठहर के उतरता रहा। और यहूदियों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम का तो कमाल है कि एक ही दफा रब ने बुलाया तूर पर और सारी तौरात इकट्ठी देती तो कुरान तो आहिस्ता आहिस्ता उतरा। मुहद्दिसीन ने कहा यही तो कमाल मुस्तफा है। तवज्जो है आपकी? यही कमाल मुस्तफा है। मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने कहा तौरात लेनी है तो मूसा तुम्हें तूर पे आना पड़ेगा, और अपने हबीब से फरमाया कुरान लेना है तो हबीब तूने नहीं आना, तूने नहीं आना। हबीब तू बदर में है तो कुरान बदर में उतरेगा, ओहद के मैदान में है तो कुरान ओहद के मैदान में उतरेगा। हबीब तू मदीना के बाजारों में है, कुरान वहां उतरेगा। मक्का के कोसारों में है, कुरान वहां उतरेगा। खलवत में है, कुरान वहां उतरेगा। जलवत में है, कुरान वहां उतरेगा। सुबह में है, कुरान वहां उतरेगा। शाम में है, कुरान वहां उतरेगा। फरमाया हबीब प्यारे तू मेरा महबूब है, तू बिस्तर
आयशा पर है तो कुरान वहां उतरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। फरमाया हबीब तूने कुरान लेने के लिए नहीं आना, आप जहां होंगे वहां कुरान उतरेगा। फिर हज़रात गिरामी कदर, आप अब कर तवज्जो रखें, वक्त चूंकि मुख्तसर है और बाद में चाहता हूं मुकम्मल आप तक पहुंच जाए। सऊदिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई इंसानी आजाद के हवाले से, इंसानी आजाद की पैमतकारी के हवाले से। वहां एक डॉक्टर जो जर्मनी का पढ़ा हुआ नया नया मुसलमान हुआ था, उसने अपना मकाला पढ़ा। मकाले के बाद जितने अहले इल्म थे वो इकट्ठे हुए। उन्होंने उससे कहा ये तो बताओ तुम मुसलमान क्यों हुए? उसने कहा जनाब ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ना, ये इजाद करने वालों में मैं भी शामिल था। ये अल्ट्रासाउंड मशीन हमने मिलकर बनाई थी, कुछ और साइंटिस्ट भी थे, कुछ और डॉक्टर भी थे। हमने मिलकर अल्ट्रासाउंड मशीन बनाई, बड़ा जश्न हुआ, साइंसी दुनिया में इनकलाब आ गया। अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए पता चलेगा माफिल अरहाम क्या है, बेटा है, बेटी है, और बच्चा माँ के बतन में किन किन कैफियत से गुजरता है, और कितना अरसा माँ के पेट में रहता है, और किन किन लम्हों से गुजरता है। हम बड़े खुश हुए जब हमने अल्ट्रासाउंड मशीन बना ली तो एक मुसलमान ने हमें कुरान दिया। उसने कहा ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन तुमने बनाई है और इससे जो चीज तुमने साबित की है, तुम साइंस में जितनी भी मर्जी तरक्की कर लो, साइंस की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब साइंस की आखिरी मंजिल पर पहुंचो तो कुरान पहले वहां मौजूद होगा। अल्ट्रासाउंड मशीन तो तुमने बनाई है, अब ये कुरान है, इसको जरा खोल कर पढ़ो। वो कहता है जब मैंने कुरान का मुताला किया तो पता चला हमने अल्ट्रासाउंड मशीन से जो चीज साबित की है कि माँ के पेट में बच्चा किन किन मरहलों से गुजरता है, वो तो कुरान 14 सदियां पहले बयान कर चुका है कि पहले वो एक मादा का कतरा होता है, जमा हुआ खून बनता है, गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर हड्डियां आती हैं, फिर रूह फूकी जाती है। उसने कहा मैंने पढ़ा, कुरान तो 14 सदियां पहले सारा कुछ बयान कर चुका। फिर उसने मुझे हदीस रसूल खोल कर दिखाई, उसने कहा ये पढ़, कुरान ने तो ये बताया माँ के पेट में बच्चा किन किन मरहलों से गुजरता है। हमारे नबी तो इन्हें ये भी बताया कि कितना कितना अरसा किस किस कैफियत में रहता है। कहा कुरान ने तो सिर्फ तख्लीक इंसानी के मरहलों को बयान किया कि इंसान 9 माह बाद जब दुनिया में आता है तो उससे पहले कितनी कैफियत से गुजरता है। सरकार का वो मुद्दत भी बयान कर रहे हैं कि इतना अरसा वो इस कैफियत में है, इतना अरसा इस कैफियत में है। तो वो साइंटिस्ट कहता है मैंने कलमा इसलिए पढ़ा, अगर 14 सदियां पहले अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी तो फिर ये निगाह है मुस्तफा का कमाल है, ये रब का नबी ही बता सकता है। इसलिए आज वो लोग जो कहते हैं नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं, अगर ये बात पुरानी हो गई और बहुत ही पुरानी हो गई, लेकिन मैं एक बात इसमें सिर्फ फर्ज करूं। कहते हैं जी कुरान कहता है 5 बातों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है, न सरकार के पास है। पहली बात बारिश कब होगी, दूसरी बात माँ फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, तीसरी बात कल क्या होगा, चौथी बात कौन कहाँ मरेगा, पांचवी बात क़यामत कब आएगी। ये 5 बातें अल्लाह के नबी नहीं जानते, ये सिर्फ खुदा जानता है। ये आज लोग कहते हैं। अल्लामा बदरुद्दीन नैनी ने जवाब दिया, आपका ज़ौक़ हो तो मैं अर्ज करूं। आप फरमाते हैं इस रूए जमीन पर 7 कुतुब हर वक्त मौजूद हैं, जिनको पता है बारिश कब होगी, जिनको पता है क़यामत कब आएगी, जिनको पता है माँ के पेट में क्या है, जिनको पता है कल क्या होगा, वो और कल कौन कहां मरेगा। 5 बातों का इल्म 7 कुतुब हर वक्त जानते हैं। एक कुतुब दुनिया से चला जाए उसकी जगह दूसरा कुतुब आ जाता है, 7 कुतुब हर वक्त मौजूद है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक मकाम है कुतुब का, कुतुब से आगे मकाम है गौस का,
गौस से आगे मकाम है गौसे आजम का, गौसे आजम से आगे मकाम है ताबी का, ताबी से आगे मकाम है सिहाबी रसूल का, सिहाबी रसूल से आगे मकाम है सिहाबा में मकाम है बैत रिजवान वालों का, बैत रिजवान वालों से आगे मकाम है उहद वालों का, उहद वालों से आगे मकाम है बदरी सिहाबा का, बदरी सिहाबा से आगे मकाम है अशरा मुबशरा का, अशरा मुबशरा से आगे मकाम है चार यारों का, और चार यारों में जो सारे सिहाबा का इमाम है उसे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। मकाम सिद्दीक अकबर से आगे है मकाम नबूवत, मकाम नबूवत से आगे है मकाम रिसालत, मकाम रिसालत पे उलुल अज़म रसूलों को सारे रसूलों पर फजीलत हासिल है, और सारे रसूलों पर जो रसूलों का इमाम कहलाता है उसे आमिना का लाल कहा जाता है। अगर 7 कुतुब जानते हैं, 7 कुतुब को पता है 5 बातों का इल्म, तो वो नबी जिनका मकाम वराउल वरा है, जो कायदुर रसूल है, इमामुल अंबिया है, फख्र रसूला है, जाने कायनात है, रूह कायनात है, मरकज़े कायनात है, हयाते कायनात है, मबदा कायनात है, मनशा कायनात है, वजह तख्लीक कायनात है, बाइस तख्लीक कायनात है, मकसूद तख्लीक कायनात है। अगर 7 कुतुब जानते हैं तो वो नबियों के इमाम क्यों नहीं जानते? तवज्जो है, रह गए 5 मिनट में, नजर है मेरी घड़ी, 5 मिनट रह गए। आखिरी बात आप हज़रात से, जर्मनी का एक साइंसदान है जिसको मार्टिन लूथर कहते हैं, क्या सारे बोले जरा? वो तजर्बे करता करता साइंसी दुनिया के अंदर, जर्मनी के अंदर दुनिया ईसाइयत में बुंचाल आया कि ये कुरान का मुताला कर रहा है, इसको रोको वरना कुरान इस पर असर करेगा और ये कलमा पढ़ लेगा। और वही हुआ कि एक दिन वो आया कि उसने कलमा पढ़ा और उसने कहा अल्लाह की कसम आज तक जितने साइंसी तजर्बात किए बाद में पता चला कि कुरान तो पहले बयान कर गया सारी बातें। आप दुनिया ईसाइयत सर जोड़कर बैठ गई और उन्होंने कहा इसको आग पर लटका कर लोहे की कंघियों से इसके जिस्म की खाल उधेड़ी जाए। जिस वक्त उसका चमड़ा उधेड़ा जा रहा था उसने एक ही बात की, उसने कहा तुम मेरी खाल उतार दो, दिल का क्या करोगे जिसमें मैंने कुरान को महफूज किया है? दिल से तो कुरान नहीं निकाल सकते। आखिरी बात तबसरा इस पर नहीं करता इख्तिसार के साथ कि वो जिन्होंने कुरान को देखा वो भी फिदा हुए और जिन्होंने शारह कुरान को देखा। फिर बात मुख्तसर, थरपारकर का इलाका, बुजुर्ग का नाम सूफी बरकत अली, पेशे के एतबार से लोहार, एक मिर्जाई आया, उसने आकर कहा हमारे मिर्जा साहब ये कहते ये कहते ये कहते। वो चुप करके बात सुनते रहे, साथ कुल्हाड़ी तेज करते रहे। बात अपनी मुकम्मल की तो मिर्जाई बड़ा खुश हुआ कि मेरे साथ उठकर चलेंगे। बुजुर्ग उठे, उठकर कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर रखी, कहा तू क्या मिर्जा ने झूठ बोला जो भी कहा। उसने फौरन कहा मिर्जा झूठ कहता है। कहा के मिर्जा काफिर है, कहा काफिर है, कहा के मिर्जा के मानने वाले भी काफिर हैं, कहा मिर्जा के मानने वाले भी काफिर हैं। फरमाया अब बता तेरी मिर्जा से मोहब्बत किधर गई? मौत के डर से सब कुछ तूने उगल दिया। बस मसला आपको समझाना चाहता हूं, ये जो बारिश में और इस मौसम में गोलियां खा रहे हैं सड़कों पर, बस मसला एक आपको समझाना है। मसला क्या है? बुजुर्गों ने पेशे के एतबार से लोहार थे, सूफी बरकत अली उनका नाम था। कुल्हाड़ी उसकी गर्दन से हटाकर उसके हाथ में दी और कहा अब तू मेरी गर्दन पर रख, अब तू मेरी गर्दन पर रख और मुझे कह कि मैं अपने नबी की शान में कोई नाज़ेबा लफ्ज बोलूं। फरमाया अल्लाह की कसम तू मेरी गर्दन भी काट दे, मेरे जिस्म के टुकड़े कर दे, नबी की जात तो वराउल वरा है। सरकार के तलवों से जो नालैन लग गए, हुजूर के सर अक़दस पर जो दस्तार आ गई, हुजूर के जिस्म अक़दस पर जो लिबास आया, सरकार ने जिन बर्तनों को इस्तेमाल किया, हुजूर जिस मकाम पर एक लम्हे के लिए बैठ गए, फरमाया वल्लाह तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। ज़ाते मुस्तफा तो ज़ाते मुस्तफा है। हम हुजूर के जिस्म अक़दस से लगने वाली किसी चीज की तौहीन भी बर्दाश्त
नहीं कर सकते। कोई नालैन को बुरा कहते, वो भी हमारे नजदीक दायरा इस्लाम से खारिज होता है। और कोई हुजूर के लिबास को मैला कुचैला कहते, वो भी हमारे नजदीक दायरा इस्लाम से खारिज होता है। बस मसला इतना है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना।